हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। 3 और 4 मार्च इस बार 2 दिन होली का त्यौहार मनाया गया था, खेलने वाली होली का। तो 3 मार्च को तो हमने खेली रंगों वाली होली और 4 मार्च को भगवान जी के साथ खेल ली फूलों वाली होली। हाँ जी, अभी गर्मियाँ आ गई है ना, तो गुलाब के फूल बहुत सारे लग रहे हैं हर साल की तरह हमारे यहाँ इस बार भी। तो भगवान जी को सुबह सुबह फूलों वाली होली खिला दी है 4 मार्च को। तो हाँ जी, ये व्लॉग रहने वाला है 4 मार्च को, मतलब ये व्लॉग स्टार्ट हुआ है सुबह सुबह। और हाँ जी मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपने हमें तो डाइनिंग टेबल का कवर दूसरा दिखाया था वीडियो में और आपने अभी दूसरा लगाया है। तो मैं क्या करूँ यार, वो जो कवर मैंने मंगवाए थे ना, वो मेरी डाइनिंग टेबल पे छोटे रह गए थे जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे वीडियो में। तो फिर मैंने ये वाला कॉटन का और पिंक कलर का कवर मंगवाया था। हालांकि ये भी पूरा पूरा ही था मेरी डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि मेरी डाइनिंग टेबल पूरा पलंग के जैसी है, छोटी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी है, इस वजह से छोटे रह जाते हैं कवर। तो ये भी कॉटन का ही था और ऊपर जो प्लास्टिक का मैंने कवर लगाया ना, ये दोनों ही मैंने फ्लिपकार्ट से लिए थे। और चेयर पे वो ब्लू वाले कवर जो है वो लगाना भूल गई थी मैं होली वाले दिन तो इनको मैं आज लगा रही थी सुबह सुबह। और इधर गुड्डू बना रही है झालमुड़ी। हाँ, आज बच्चों का चटपटा कुछ खाने का मन था, तो मैंने गुड्डू को कहा, मैंने कहा तू ही बना ले। और गुड्डू झालमुड़ी बड़ी मस्त बनाती है, तो सुबह सुबह ये लगी हुई है झालमुड़ी बनाने में। बस यार मैं बनाऊं मस्त बने हो सकता है क्या? किस किस को ये चटपटी झालमुड़ी पसंद है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैंने तो स्कूल टाइम में बहुत खाई है और अभी भी मेरी फेवरेट है। खैर जी, यहाँ पे गुड्डू करवा रही है बुलबुल को फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी। हाँ, बुलबुल के भी फाइनल एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग पूछ भी रहे थे कि दीदी हमारे बच्चों के तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बुलबुल के एग्ज़ाम्स नहीं है क्या? तो बुलबुल के भी होली के 2-3 दिन बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। और बड़ा मतलब त्यौहार बुलबुल का ऐसा ही रहा, एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से रहता ही है बच्चों को त्यौहार का टाइम, और हम कहते रहते हैं बच्चों को पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। तो बस वही है। पर आज इस एग्ज़ाम के प्रेशर को हम थोड़ा सा हल्का कर रहे हैं। हाँ जी, अभी शाम का वक्त है और हम लोग जा रहे हैं आज बाहर डिनर करने के लिए। हाँ, गुड्डू आई है, पर जब भी आती है आजकल तो हमारा कहीं भी बाहर जाने का प्रोग्राम बनता ही नहीं है, क्योंकि अभी जैसे बुलबुल के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो बाहर तो कहीं जा नहीं सकते। बाहर इन द सेंस मतलब शहर से बाहर कहीं घूमने नहीं जा सकते। जैसे हमने सोचा था कि गुड्डू जब आएगी इस बार, तो इस बार भी हमने सोचा था कि मथुरा वृंदावन चलते हैं, होली देख के आते हैं वहाँ की। पर वही है, बुलबुल के एग्ज़ाम्स थे तो फिर बाहर कहीं मतलब घूमने जाने का तो सोच ही नहीं सकते। वरना गुड्डू की 1 हफ्ते की छुट्टियां थी, आराम से हम बाहर घूम कर आ सकते थे। पर बुलबुल के एग्ज़ाम्स की वजह से बाहर कहीं जाना हुआ नहीं। तो फिर सोचा कि चलो बच्चों को यहीं थोड़ा सा जो है बाहर लेके चलते हैं, वरना फिर वही है, गुड्डू आई हुई फिर घर पे रहती है। तो बस जी, तैयार हो गए हैं सब लोग। और मैंने आज ये नया नया सूट डाला है अपना, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिया था। कलर बड़ा प्यारा है इसका, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और बच्चे भी तैयार हो गए हैं, तो बस मैं और देवजी जाएंगे अपनी स्कूटी पे और गुड्डू और बुलबुल गई थी अपनी स्कूटी पे। अरे मैं हुई प्रिंसेस यार, प्रिंसेस की तो लगती है। बाहर खाना खाने आना तो एक बहाना है, बस ऐसा है थोड़ा सा बच्चों के साथ बाहर निकलना हो जाए, क्योंकि हमारे गांव में ऐसा और कुछ तो है नहीं, मतलब जहाँ पे बच्चों को घुमा कर ला सके क्योंकि छोटा सा गांव है, कोई मॉल वगैरह तो यहाँ पे है नहीं, कोई गेम जोन वगैरह भी नहीं है। तो बस इस वजह से हम लोग और कभी बच्चों के साथ बाहर निकलना होता है तो इस तरह से डिनर करने आ जाते हैं बाहर। और हाँ, कभी कभी तो अच्छा भी लगता है इस तरह से कि खाना ना बनाना पड़े और बना बनाया मिल जाए, तो हम लेडीज़ को भी अच्छा लगता है। तो बस जी, सबने अपनी अपनी पसंद का ऑर्डर कर लिया था। मेरा तो हमेशा फेवरेट रहता है डोसा। मैं जब भी बाहर खाना खाने जाती हूँ तो मैं डोसा ऑर्डर करती हूँ अपने लिए। अब ठीक है, अब ये मैं पक्का खा पाऊंगी थोड़ी देर बाद। अच्छा, इस ब्लॉग का वॉइस ओवर मैं आज ही कर रही हूँ और आज ही ये वीडियो मैं लाइव कर दूँगी। और आज है 8 मार्च, यानी कि वुमेंस डे।
तो आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे। मेरी जितनी भी यूट्यूब की प्यारी प्यारी बहनें हैं, सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ को हैप्पी वुमेंस डे मेरी तरफ से। बाद में मैं भूल जाऊंगी विश करना, तो मैंने सोचा अभी विश कर देती हूँ। चलिए जी, रात को हम डिनर कर कर आ गए थे घर वापस। अभी आप लोगों से मुलाकात हो रही है नेक्स्ट डे भी नहीं है। वीडियो स्टार्ट हुआ था 4 मार्च को। ये क्लिप है अब 6 मार्च की, मतलब ये 2-3 दिन का मिक्स वीडियो है, ठीक है। अब 6 मार्च को आप लोगों से मुलाकात हो रही है और घर में छिड़ गया है काम। ये वाला रूम है ना, बहुत बारी मुझसे कहा जाता है कि ये वाला रूम आप कभी भी नहीं दिखाते हो, इस रूम को भी दिखाया करो। तो इस रूम में एज सच दिखाने वाला जैसा कुछ है नहीं। ये जो रूम है ना, ये रूम जब मैं शादी होकर आई थी ना, तब यही रूम मुझे मिला था। मतलब ये हमारा पहला मेरा रूम है इस घर का, और इस रूम में आज छिड़ गया है काम, तो इस वजह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये जो कार्टून पड़े हैं ना, ये मतलब जो मुझे अगारो के जो प्रोडक्ट मिलते हैं, वो सारे कार्टून, मतलब वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे रखे हैं। और ये जो कार्टून है ना, ये रखे रहते थे इस अलमारी के ऊपर, क्योंकि जगह नहीं है, स्टोरेज की बड़ी प्रॉब्लम हो रखी थी। तो ये जो अलमीरा बनी हुई है ना, ये जब रूम बना था ना मेरी शादी के टाइम, तभी ये अलमारी भी बनवाई थी। तो इसके ऊपर हम कुछ काम करवा रहे हैं, तो ताकि मतलब ये जो कार्टून वगैरह है ना, इन पे डस्ट वगैरह ना चढ़े, क्योंकि ये खुले में ही पड़े रहते थे, तो इन पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी चढ़ जाती है। तो यहाँ पे आज लगे हुए हैं मिस्त्री जी, और ये काम सालों से अटका हुआ पड़ा था। मतलब जब से ये ऊपर का पोर्शन बना था ना, तब से इस रूम का काम अटका हुआ ही है वैसे देखा जाए तो क्योंकि इस रूम का फर्श भी आप देख सकते हो, इसमें मार्बल लगा हुआ है। बाकी मेरे पूरे घर में लगी हुई है टाइल्स, और इसमें लगा हुआ है मार्बल। तो मतलब थोड़ा सा अजीब तो लगता है कि मतलब पूरे घर में टाइल है, और इन 2 रूम जो पहले से बने हुए थे, मैं बताती भी हूँ आप लोगों को। जब ये ऊपर का पोर्शन बना था ना, तो 2 रूम पहले से बने हुए थे, और आगे का जो पोर्शन है वो हमने बाद में बनवाया था। पर उस टाइम हमने सोचा तो यही था, कंस्ट्रक्शन का काम चल तो रहा है ये ऊपर, साथ के साथ इन दोनों रूम में भी टाइल्स लगवा लेंगे, इनमें भी जो थोड़ा बहुत काम है बाकी वो करवा लेंगे। पर वही है ना कि जब आप जॉइंट फैमिली में होते हो तो आप अपने मन के हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, और स्पेशली अगर आप घर के बड़े बेटे हो तो आपको बहुत सारी आप पे जिम्मेदारियां होती है। तो पहले उनको देखना होता है, और अपनी जो इच्छाएं हैं उनको बाद में रखना होता है। तो फिर वो काम हमारा उस टाइम बीच में ही रह गया, और फिर दीदी ने कहा था कि मतलब मैं करवा दूंगा, कुछ टाइम बाद करवा दूंगा, पर इतने साल हो गए और वो टाइम वापस आया ही नहीं है। खैर मैंने तो अब कहना भी छोड़ दिया है, मैंने कहा ठीक है यार, जैसा है वैसा ठीक है। पर अभी जो है उनको खुद को ही हुआ, देव जी को, कि नहीं ये जो सामान है ये धूल भर जाता है जब भी हम दिवाली पे और सामान उतारते हैं रखते हैं ना वापस। तो अभी उनके खुद के ही मन में हुआ कि चलो इतना तो करवा ही लेते हैं। तो अभी जो है वहाँ पे थोड़ा सा वो काम चल रहा है, और मैं लगी हुई यहाँ पे बेटी की फरमाइश पूरी करने में। हाँ जी, आज बेटी की फरमाइश थी कि उसे खाने थे पास्ता। तो जब भी बेटी घर आती है सब कुछ उसी की फरमाइश पे बनता है। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे बेटी की फरमाइश से पास्ता। उससे पहले मैंने चाय नाश्ता बना कर दिया था, जो मिस्त्री जी हमारे काम कर रहे हैं ना उनको। मिस्त्री जी वही हैं जिन्होंने मतलब पहले हमारे घर का जो ये फर्नीचर वगैरह बनाया था ना, वही वो काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा बढ़िया काम करते हैं। तो 1-2 दिन का काम है, बस छोटा सा ये काम जो है हो रहा है, घर पे छिड़ा हुआ है काम मतलब। तो साथ ही बुलबुल के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, गुड्डू भी आई हुई है तो थोड़ा बहुत इसमें भी बिखरना तो होगा ही। और हाँ, ये जो कुर्ता सेट है ना, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ। इसके लिए मेरे पास व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी ये कुर्ता सेट आपने कौन सी साइज़ का लिया था और कैसा है इसका फैब्रिक। तो ये जो कुर्ता सेट है, एक तो ये वाला ब्लैक वाला, और एक जो मैंने पहना हुआ था ना जिस दिन गुड्डू आई थी, उस दिन जो कुर्ता सेट पहना था, ये दोनों ही कॉटन के हैं। मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिए हैं। फैब्रिक क्वालिटी इनकी बहुत बढ़िया है, पहनने में बहुत अच्छे हैं, और एक बार मैंने वॉश भी कर लिए हैं, तो वॉश करने के बाद भी इनका कलर वगैरह ख़राब नहीं हुआ है। बस इन कुर्ता सेट में प्रॉब्लम एक ही है कि इनका जो गला है ना, वो थोड़ा सा डीप है, तो मतलब डीप नेक है, तो मतलब थोड़ा सा उसको ठीक करवाना पड़ेगा मुझे टेलर को दे के। और बाकी इनमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप मस्ट जो है इनको बाय कर सकते हो। कुर्ता सेट को गर्मी में पहनने के लिए बहुत कंफर्टेबल है, बहुत बढ़िया, और रेट भी ठीक ही है, रीज़नेबल ही है, 700-800 की रेंज में है, ठीक है ना।
लो जी, बातों बातों में यम्मी सा पास्ता भी बनके तैयार हो गया। और आज मैंने इसमें सारा कुछ पीस पास के ही डाल दिया, जैसे टमाटर, प्याज, लहसुन, ये सब कुछ मैंने पीस के डाल दिया है। क्योंकि बुलबुल तो खा लेती है कटे हुए प्याज टमाटर, पर गुड्डू नहीं खाती है, वो नखरे करती है, निकालती है, प्याज टमाटर अलग करती है। तो आज मैंने सारा कुछ पीस के ही डाल दिया। बस हाँ, स्वीट कॉर्न मैंने ऐसे ही डाले थे क्योंकि स्वीट कॉर्न वो खा लेती है। तो बस जी, बेटी की फरमाइशें पूरी की जा रही है, क्योंकि अभी 2-4 दिन और है गुड्डू मेरे पास। और इधर आ गया है मेरा एक पार्सल, जिसका इंतज़ार था मुझे होली पर, और ये मुझे रिसीव हुआ होली के 1-2 दिन बाद में। तो हाँ, ये मैंने मंगवाई थी एक ये ड्राई फ्रूट रखने के लिए सुंदर सी ट्रे। ये मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, दिवाली पे सोच रही थी लेने की, पर मुझे ढंग की कहीं पे भी मिल नहीं रही थी। पर फ्लिपकार्ट पे मैं ऐसे ही मतलब चीज़ें देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, तो वहाँ पे मेरे सामने आ गई है। तो ये मैंने मतलब मंगवाई तो थी होली पे, पर चलो कोई नहीं, अब आ गई है। ये मतलब इसमें ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं, सौंफ, सुपारी, और इस तरह से मतलब रखो ना तो अच्छी लगती है ये टेबल पे रखा हुआ। तो सुंदर है, बढ़िया लग रही है। इसका भी लिंक मतलब अगर होगा मेरे पास तो मैं टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी बढ़िया लगा मुझे, आइटम अच्छा लगा, सुंदर लग रही थी, तो उसको सेट किया। और अभी आज मैं लगा रही हूँ बच्चों के बालों में मेहंदी। बुलबुल भी घर पे ही है, अभी उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की छुट्टियाँ चल रही है, और गुड्डू के भी बालों में मुझे मेहंदी लगानी है। तो मेहंदी को मैंने रात भर के लिए भिगो के छोड़ दिया था। वैसे 2-3 घंटे के लिए भिगो दो तो भी इनफ होता है। तो मेहंदी को तो मैंने नॉर्मल पानी में भिगो के रख दिया था, मेथी को भी भिगो के छोड़ दिया था। और अब इसमें मैं साथ में डाल रही हूँ मेथी भी, क्योंकि मेथी से एक तो हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, दूसरे जो है मेहंदी लगाने के बाद जो बालों में रफनेस आ जाती है ना, तो वो मेथी की वजह से ज़्यादा नहीं होगी, मतलब बाल बहुत ज़्यादा रफ़ नहीं होंगे, और मेहंदी अच्छी भी रहती है। तो दोनों एक साथ ही लग जाएगी, मेहंदी भी और मेथी भी। मेथी से बाल घने होते हैं, बढ़िया होते हैं, सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो मैंने बनाया तो ये पैक था गुड्डू मैडम के लिए, पर उसने मना कर दिया कि मैं अभी नहीं लगवाऊंगी, मैं शाम को लगवाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, लगानी तो दोनों के ही है। तो फिर मैंने और ये पैक लगा दिया था बुलबुल के। मैंने कहा गुड्डू के लिए मैं और बना के रख दूँगी। तो बुलबुल के पैक लगाने के बाद मैंने तुरंत गुड्डू के लिए भी बना दिया था, मेहंदी को भिगो दिया था और मेथी डाल के उसके भी लगाऊंगी। और दोनों ही बेटियों के बालों में मैं मेहंदी लगाती हूँ, क्योंकि दोनों के ही जो है थोड़े थोड़े ग्रे हेयर होना शुरू हो गए हैं। और कुछ लोग कहते हैं नुकसान नहीं करती क्या मेहंदी, तो जी देखो, मैं जब 8 साल की थी ना, तभी मेरी मम्मी ने मेरे बालों में मेहंदी लगाना शुरू कर दिया था। और अगर मेहंदी से नुकसान होता तो फिर मेरे बाल झड़ चुके होते अब तक सारे। पर आप मेरे बाल देख सकते हो कितने अच्छे हैं। तो कोई नुकसान नहीं देती मेहंदी, जो है बहुत अच्छा कलर देती है, बालों में अच्छी रहती है, क्योंकि नेचुरल चीज़ होती है ना। तो बस जी, बेटी के बालों में लगाई मेहंदी और गुड्डू के लिए घोल के रख दिए, उसके लगाऊंगी मैं शाम को। और अभी दिन में फरमाइश आई है इडली सांभर की। जब भी गुड्डू घर आती है तो ये मुझसे ज़रूर बनवाती है, क्योंकि गुड्डू के हॉस्टल में सब कुछ बनता है पर इडली सांभर नहीं बनता है। शायद हिमाचल के लोगों को पसंद कम है इडली सांभर, तो वो कहती है कि मम्मी मेरे हॉस्टल में इडली सांभर नहीं बनता। तो मैंने कहा चलो जी, इसको बनाने में तो क्या ही टाइम लगता है, मुझे तो बहुत ईजी लगता है। तो बस इडली सांभर की तैयारी कर दी है। वैसे भी सुबह पास्ता खाए थे तो ये थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। इस चटनी में मैंने डाला है सूखा हुआ नारियल, जिसको मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था। सुबह जब अच्छे से भीग गया था ना, तो उसमें मैंने डाल दिया था हरा धनिया, हरी मिर्ची और दही और नमक, फिर पीस लिया था चटनी को, ऊपर से छौंक लगा दिया था। और साथ में मैंने बनाई है ये सूजी वाली इडली। मैं यही बनाती हूँ क्योंकि मुझे यही बनाना ईजी लगता है। मुझे वो चावल भिगो के बनाना वो थोड़ा सा टफ लगता है, और बच्चों को फिर यही पसंद आ जाती है, तो मैं हर बारी यही बनाती हूँ। तो बस जी, बढ़िया सी प्लेट लग गई है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए इडली सांभर मस्त सा। तो बस जी, हम सब लोगों का लंच हो गया था। लंच क्या, ये रात के डिनर तक चलने वाली है। मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। जब इडली सांभर बनता है ना, तो 2 टाइम तो खाया ही जाता है। ये देखो, अभी आपको रात को दिखा रही हूँ, एक दिन में मिस्त्री जी ने इतना काम कर दिया है। तो स्टोरेज तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा हो जाएगा, मतलब बहुत सारा सामान हम इसमें रख सकते हैं। बाकी पूरा बनने के बाद ये कैसा लगेगा वो आपको दिखाऊंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलिए जी, इसी के साथ करूंगी आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, और फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।